हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉप तक अकेला और इकलौता ऐसा चैनल बचा है जो आपको 2-2 3-3 घंटे में जो लोग एनालिसिस करा रहे हैं उन सारी एनालिसिस को सिर्फ 10 मिनट में देता है। यानी वो सारा डाटा जो आपके लिए जरूरी है वो 10 मिनट में देता है। वो फालतू की बात है फोन वोन पे करने वाली सारी यहाँ से झिकझिक खत्म। पहले मैं भी लाइव देता था, 10-10 हज़ार लाइव भी आते थे, बट लाइव तो आ जाते हैं, व्यू भी आता है, बट उससे बच्चों का बहुत घाटा होता है। पेपर टाइम पर मैं चाहता हूँ कि बच्चों का एक भी मिनट वेस्ट ना हो, खासकर मेरे वाले स्टूडेंट का एक भी मिनट वेस्ट ना हो, जिससे वो 100% पास हो जाए। तो देखिए बच्चों, कैसे हम मतलब कि बहुत कम समय में सारा करवा दूंगा, तो आप बस इस वीडियो को शेयर करते रहा करो और बच्चों को भी जागरूक करो। तो देखिए जो जो पढ़ाया वही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और अच्छा लगता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो 2-3 दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। देखिए ये वाले क्वेश्चन कराए थे। इसमें अगर मैं बताऊं कितने दिन पहले की वीडियो है ये, तो यहाँ पे देखिए आपको 19 अगस्त की वीडियो दिख जाएगी। तो आपको ये वीडियो करवाई थी और इसमें एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया थोड़ा सा, तो देखिए सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक रूट दूसरे का आधा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले देखिए एक्स का स्क्वायर लिखे माइनस जो भी दोनों रूट्स हैं। अब दोनों रूट्स हमें तो पता नहीं थे, पर क्वेश्चन में जो दे रखा था एक रूट दूसरे का आधा, तो मैंने अगर एक को 2 अल्फा मान लिया तो दूसरा इसका आधा अल्फा हो जाएगा। तो यार चीजें सही हैं। तो यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ रूट्स, यानी दोनों का टोटल, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 अल्फा का स्क्वायर बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ कितना टाइम लगना था। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? ठीक है, बिल्कुल आ रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में देखिए एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, और जो दोनों नंबर है उनका टोटल दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का टोटल। तो अगर मैं इन दोनों के रेसिप्रोकल का टोटल निकालूंगा तो देखिए नीचे तो ए भी आ जाएगा और ऊपर ए प्लस बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी पहले ही 55 दे रखा, और ए इंटू बी की अगर बात करूं तो मुझे पता है दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो 120 गुणा में 5 यानी कि मेरे भाई 600 आ गया। 5 से 11 पर, 5 से 120 पर कट जाएगा और यह हमारा आंसर आ जाएगा 11/120। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मीन मीडियन मोड का। ये क्वेश्चन देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए परसों तरसों ये क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और सही से बताऊं तो कल ही ये क्वेश्चन मैंने उनको बोला था, किसमें जो मैं वो चल रहा है 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स जो है, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो फ्री दे रहा हूँ उसमें कल ही बच्चों को बोलकर चला था, ये वाला और जो पिछले वाला, कि भाई ये दोनों कल पक्का आएंगे। मतलब कल परसों जब भी, पर 1-2 दिन में आपको दिख जाएंगे, और वो दिख गए। तो मेरे भाई आपको पता है कि मेरे भाई मीन आपको दे रखा, मोड आपको दे रखा था, मीडियन पूछा गया था। तो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू की बात करूं तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 65। और अगर इधर मोड की बात करूं तो मोड है हमारा 23। 2 इंटू 65 123 हो जाएगा, 123 का 130 हो जाएगा। 130 माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 23 प्लस 130 इक्व टू 3 मीडियन। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा आपके पास 3 5 1, ये बन जाएगा 153। 150 को 3 से काट दें, 3 5 15 3 3 51 आ गया मीडियन। देखिए बस ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आ रखा था। देखिए चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी हैं और आप सही जगह पर आके देखिए, अगर जिसने मुझसे पढ़ा है उसके लिए पेपर टफ नहीं है। कल मैंने एक वीडियो डाली तो बहुत सारे रीच ज़्यादा चले आते, तो और चैनलों के बच्चे भी आते हैं कि हाँ गुरुजी तुम भी ले आओगे 70 नंबर। अरे भैया हमारे वाले पढ़े हुए बच्चे तो CHSL CGL जैसे एग्जाम में पूरे पूरे नंबर ले आते हैं, ठीक है। CGL और CHSL जैसे एग्जाम जो टफ हैं, इससे तो टफ ही होते होंगे, उनमें पूरे पूरे नंबर ले आते हैं मैथ में। तो भैया जो ग्रुप डी रह क्या गया, तो मुद्दा क्या है कि अगर आप ऐसे वैसे फालतू किसी फालतू नहीं कह सकते, मतलब किसी गलत जगह फंस गए आप, तो भाई आप में तो कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं ना। तो 70 नंबर मैं इसलिए कहता हूँ ना यार 70 तक, तो कि भाई कि कम आपका 100% रिजल्ट हो जाए। बेवकूफ़ बनाने के लिए तो कुछ कह लो आपको, मैं चाहता हूँ 100% रिजल्ट। क्वेश्चन कहा गया था इन एक नंबर दे रखा था और एक दूसरा नंबर पूछा गया था, ये क्या रहेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई एक परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर। तो इतनी सी बात, जैसी परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर। अब आपको होता है ये 1083। वैसे तो डायरेक्ट देखिए बहुत से लोग बताते हैं ऑप्शन ले लीजिए, बट ऑप्शन से आसान और तरीके हैं। देखो 8 और 3 11 और 1 9, सॉरी 8 और 3 11 और 1 12। अगर 12 बन रहा है टोटल सभी अंकों का, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 3 3 9 3 से 18 3 3 361 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 मल्टीप्लाई 19, यानी 19 मल्टीप्लाई 19। यहाँ पे 19 का स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें 3 का और स्क्वायर चाहिए, तो 3 के स्क्वायर के लिए हमें 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो नंबर रहना चाहिए वो 3 रहना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये ऑप्शन दे रखे थे, बच्चा बता रहा था। क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो यहाँ पे सीधा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देते। थीटा 0 रखते ही 2 या 3 दिन पहले ही वीडियो बनाई है सेम टू सेम, तो 0 रखते ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, तो 1 + 1 2, 2 + 0 2।
1 माइनस, यहाँ पे भी प्लस था शायद, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 - 0 2, और 2 से 2 कट के ये आंसर हमारा 1 आ रहा था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था ए और बी का रेशो 3:1 है, ए + बी 36 डेज में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, एक बच्चा कह रहा है सर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ रखा था। अब देखिए किस पे विश्वास किया जाए। एक कह रहा है कि एक पाइप था ए, एक पाइप था बी, दोनों तीन, और मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशो था 3:1 की, एक 3 की रफ्तार से पानी भर रहा है और एक 1 की रफ्तार से। अब देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब दोनों ही एक ही जैसी चीज़ है, एक तरीके से दोनों को ही हम सॉल्व करा सकते हैं। तो सिंपल सा ये ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, बस आप इतना समझिए। और अगर वो दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 36 दिन में खत्म कर सकते हैं किसी काम को। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? पहली बात तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 1 4 काम कर सकते हैं। 4 की रफ्तार से एक दिन में 4, 2 दिन में 8 करते करते 36 दिन में काम खत्म। और इस पूरे काम को अकेला ए यानी 3 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा? तो 3 से काट, 3 3, 3 2 जा 6, 12 4 जा 48 डेज, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया था कि भाई पहली रेट 4.5 है, दूसरी रेट 5.5 है। तो कह रहा है कि पहले वाले के हिसाब से और दूसरे वाले के हिसाब से अगर 2,000 रुपये ऊपर ब्याज ली जाए तो भैया ये तो है, इस वाले केस में ज़्यादा ब्याज मिलेगी। कितनी ब्याज मिलेगी ज़्यादा? हर साल 1%। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 साल में कितना अंतर पैदा हो जाएगा? तो 1 साल में 1% का अंतर है, तो 2 साल में 2% का। तो रुपयों में इसका 2% निकाल दो, प्रतिशत का मतलब है 2 जीरो काट दो, 2 2 जा 4, 40 रुपये का गैप बन जाएगा। यही पूछा गया था कि 2 साल में उनके एसआई में जो डिफरेंस पैदा होगा वो बताइए। क्वेश्चन कह रहा था एक ट्रेन 56 की स्पीड से आ रही है, दूसरी 46 की से, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखिए अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड प्लस, सेम में जाती हैं तो स्पीड माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था उनकी लंबाई बताइए, ठीक है। और एक चीज और थी क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे ही लिख रखे थे, ये रहा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 56 46, अच्छा 26 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यही मैं कह रहा था ना, कुछ और चीज मिस है, 26 सेकंड में पार करती हैं। अब देखिए अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस तो मेरे भाई दोनों सेम लंबाई है, तो मेरे भाई पहले की लंबाई एल तो दूसरे की भी एल, तो सेम लंबाई तो 2L। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई? 26 सेकंड। और स्पीड की अगर बात करूँ तो देखिए आपको याद होगा कि जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। स्पीड माइनस होने का मतलब इन दोनों के बीच का गैप यानी 10। तो स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। बस सोल्व कर दो, 2 से इसे काट दो 13 पर, 13 गुणा में 10 130, तो लंबाई आ गई 130। पहली की भी 130, दूसरी की भी 130। आगे चलिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर इतने रुपये लिखे हुए थे, 15% और 20% के दो क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं इसे हम, है ना। तो 15% कितना होता है मेरा? 3/20, 20% होता है 1/5, 20 से 17, 5 से 4, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे भाई 100, यह आ जाएगा 68। अब 100 रुपए की चीज इस तरह से घट रही होती तो 68 की रहती। क्वेश्चन कह रहा है 100 की नहीं है, कितनी की है? 2000 की है। इस 100 से कितने गुना आया था मेरे भाई? 20 गुना। तो इसी प्रकार हमारा जो प्राइस रह गया होगा बेचने वाला वो 2 8 16 6 2 से 12 13 1360, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन करता है स्पेयर था गोला, उसका रेडियस 7 दे रखा था, सरफेस एरिया होता है उसका 4πr का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सीधा सीधा मतलब अगर आप देखते हो तो एक ऑप्शन दे रखा होगा 616, वही हमारा आंसर हो जाए क्योंकि यही 11 से डिवाइड हो रहा है। बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो 4πr कितना है? 7 गुणा में 7, सोल्व कर देना, 7 से 7 काट देना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 616 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। पॉलीगन का क्वेश्चन आ रखा था, कह रहा था एक इंटीरियर एंगल दे रखा था, अगर इंटीरियर 135 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 45। आपको सर 45 कैसे आ जाएगा? देखिए इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, जोड़कर देख लिया, 5 और 10 का 0 हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 8, 180 बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब बाहर वाला 45, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल को, स्ट्रेट एंगल को हम कहते हैं मेरे भाई इन दोनों टोटल 180। 180 में से 135 है तो 45 बचा। अब मेरे भाई पॉलीगन का ना एक वो होता है, रेगुलर जो पॉलीगन होता है इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके बाहर वाले जितने भी एंगल्स बनेंगे ना इन सभी का टोटल 360 है। सभी एंगल्स का टोटल अगर 360 और एक एंगल 45 का है और सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो एक एंगल 45 का और बहुत सारे 45 मिलकर 360 बना रहे हैं, तो कितने ऐसे 45 होंगे? तो 9 4 जा 36 0 0 और 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, यानी 8 ऐसे एंगल बने होंगे, 8 45 45 के। अगर 8 एंगल बन रहे हैं तो इस तरह की फिगर में बाह्य कोण 8 तभी हो सकते हैं जब इस फिगर में 8 साइड हो। तो जितने बाह्य कोण होते हैं एक्सटीरियर एंगल उतनी ही साइड्स होती हैं किसी फिगर की। अगला क्वेश्चन था कि मेरे भाई 4, मतलब इससे तो क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार भर भर के कि मेरे भाई 4 साइड वाली क्वाड्रेटिक वो
कह रहा हूँ एक 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है जिसकी 4 साइड हैं। किसी भी फिगर की 4 साइड होती हैं तो उसके चारों एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है, उसके चारों एंगल्स का टोटल 360 डिग्री होता है। बट उन एंगल्स को रेशियो में बता रखा था 4, 5, 2, 7। अगर मैं इन सभी को जोड़कर देखता हूं तो इन सभी का टोटल कितना बनता है 18 डिग्री। जबकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मेरे भाई ये चारों एंगल रेशियो में तो दे रहे हैं बट चारों का टोटल 360 डिग्री होगा। ठीक है मेरे भाई, एक्चुअल टोटल 360 डिग्री। इस 18 से कितने गुना आता है 20 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है 3p + 2r बताओ। p की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 3 या 12 प्लस r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 2 या 4, 12 और 4 16, 16 हमें 16 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, जब आप अच्छा या फिर इसको ऐसे छोड़ो, रुक जाओ एक्चुअल वैल्यू p की 4 ना होकर 20 गुना था, ऐसे रख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो 80 हो जाएगी। और r की भी मेरे भाई 2 ना होकर 20 गुना था, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब पुट कर दो, अब आपके लिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे 80, तो 8 3 24 240 प्लस r की वैल्यू कितना है 4 2 8 80। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 320। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन दे रहा था, एक रोम्बस दे रखा था जिसका पेरीमीटर परिमाप दे रखा था। अब मैंने आपको बता रखा है कि रोम्बस के दोनों डायगोनल्स के आधे और उसके पेरीमीटर में क्या होता है ट्रिपलेट। पेरीमीटर कह रहा हूँ उसकी एक साइड में सिंगल साइड, अब उसकी चारों ही बराबर होती हैं तो 4 से 52 को डिवाइड करा तो एक निकल कर आ गई 13, एक साइड 13, एक डायगोनल वहाँ पे 10 दे रखा तो उसका आधा 5, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक है, यानी यहाँ से दूसरे डायगोनल का आधा 12 आ गया तो दूसरा डायगोनल पूरी तरह क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। एरिया पूछा गया, एरिया आपको पता है क्या होता है हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू, तो d1 क्या है एरिया लिखा 10 मल्टीप्लाई d2 क्या 24, तो सही से काट दिए 12 पर 120 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। एक इस तरह से पैरेलल ऐसे लाइंस दे रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा था मेरे भाई एक एंगल 70 है तो ये कितना हो, देखिए स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ इस तरह का एंगल 180 होता है, 70 है तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको पता ही है कि 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स जो आपने सबने ले रखा है, 90% बच्चों के पास है, कम से कम 30-1000 बच्चा जुड़ चुका है उसमें। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने, बच्चे बहुत से कहते हैं सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ चल रहा है, बिल्कुल फ्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनके साथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री, किसके लिए 20 दिन 20 चैप्टर। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग से मिल जाएंगे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कितने में 199 में, सिर्फ 199 में आपको यहाँ पे दिख रहा हो सिर्फ 199 में, तो जाके लो, कोई दो बिल्कुल फ्री जैसा ही कोस्ट है, कोई ऐसा नहीं है। बस ये फीस मैं किसी भी बच्चे से इसलिए लेता हूँ, इसके पीछे का मेरा एक लॉजिक है, फीस देने के बाद बच्चा शिद्दत से पढ़ता है और जिद में पढ़ता है और मुझसे जिद करता है सर और पढ़ाओ। वो शिद्दत और जिद जरूरी है भाई, मैंने कुछ 10 रुपये भी दिया तो मुझे उसका बदले में कुछ चाहिए और उस जिद के कारण वो पास हो जाएगा, तो और क्या चाहिए। ठीक है, और अगर मेरे भाई देखिए किसी भी कारण से आप पास होते हो, पास होना जरूरी है, नहीं तो यूट्यूब पर तो आप आज यहाँ पे हो, कल कहीं पे हो, परसों कहीं पर हो, और 10 जगह, मतलब कहते हैं ना कि 10 जगह मुंह मारने से कुछ मिलता ही नहीं कभी भी। 10 जगह आप कहीं भटकने वाला काम हो जाएगा और आपको सिलेक्शन चाहिए, भटकना नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ जाओगे सब अच्छे लगेंगे, परंतु मुद्दा क्या है, पढ़ने के लिए एक जगह बैठो, थोड़ा से पैसे दो। और हमने तो यह है कि हमने तो भैया 3 साल से लगातार रेलवे में मैक्सिमम सिलेक्शन कराएं, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस भी। आज 6-6 महीने पुराने बच्चे जो हमसे कल को पढ़ा करते हैं वही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी आपको मतलब यूँ कि वो ये आ जाएगा, अरे उन्हें खुद नहीं पता क्या आ जाएगा। तो चुपचाप आओ, इसमें जुड़ जाओ, फिर कोई मतलब नहीं रहता ना यूट्यूब पर पढ़ाने का। आज तो भीड़ लगी है यूट्यूब पर पढ़ाने वालों की, कोई भी आ रहा है तो मज़ा नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई आओ, चुपचाप पढ़ो 20 दिन 20 चैप्टर, और ये बुक है जो आपके लिए फ्री दी जा रही है, इस बुक में सब कुछ पढ़ लीजिए, आपको सारा फंसेगा। और मेरे भाई अगर चीज़ अच्छी लगे कि हाँ मैं स्पीड में सारी चीज़ें करा रहा हूँ और चैनलों की तरह यूनिट 2-2 2.5 घंटे आपके वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक थैंक यू, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दे करो और चैनल को शेयर कर दे करो। वीडियो को थोड़ा अच्छा लगता है कि यार हम कुछ अलग कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।